आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से भौतिक शास्त्र। क्वेश्चन है हमारा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया है, माना एक्स वाई एक अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार है। तो ये एक्स वाई क्या है? चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जहाँ पर ये देखिए आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार पर एक अल्पांश ए बी लिया गया है जिसकी लंबाई डी एल है। इस चालक तार पर ये ए बी क्या है? अल्पांश है। ठीक है ना, इस अल्पांश की लंबाई क्या है? डी एल है। चालक तार एक्स वाई के मध्य में एक बिंदु ओ है। जहाँ पर देखिए ये बिंदु ओ है। बिंदु ओ से ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्त के नियम से हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बायो-सावर्त के नियम से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ये होता है क्या? डी बी इजकल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ पर देखना, जो हमारा अल्पांश ए बी है, इस अल्पांश ए बी के कारण अल्पांश ए बी के कारण अल्पांश ए बी के कारण वहाँ पर दो कोण बन रहा है। क्या कोण बन रहा है? अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है? आंतरिक कोण है। क्या है? आंतरिक कोण। हमें ये डायग्राम में दिया है। ठीक है ना, तो अल्पांश ए बी के कारण माइनस अल्फा 1 और अल्फा 2 आंतरिक कोण जो बना है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? लिमिट मानेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? जो हमारा समीकरण 1 है उसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? b इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पर ये डी बी, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में डी बी का मान रखने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, डी बी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो इनका समाकलन नहीं होगा, इनका समाकलन नहीं होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? b इजकल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब कॉस अल्फा का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? b इजकल टू म्यू 0 4 पाई आई अपॉन आर, इसका समाकलन करेंगे कॉस अल्फा का तो ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा। अब यहाँ पर माइनस अल्फा 1 लिमिट रखेंगे और ये अल्फा 2 रखेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? अल्फा 2 एक बार लिमिट रखेंगे, फिर माइनस अल्फा 1 लिमिट रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? b इजकल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? साइन अल्फा 2, एक बार अल्फा 2 रख दिए। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर हम लोग रखेंगे माइनस में साइन अल्फा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए b इजकल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, अब जहाँ पर देखना ये साइन अल्फा 2, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर ये साइन अल्फा 1 हो गया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई अनंत है, यदि चालक तार की लंबाई अनंत है तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे?
अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर यहाँ पर पाई अपॉन 2 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा 1 और अल्फा 2 की जगह हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण में हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हमें दिया है समीकरण साइन अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1। तो यहाँ पर ये अल्फा 2 और अल्फा 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये पाई अपॉन 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो पाई अपॉन 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा समीकरण, यहाँ पर पाई अपॉन 2 रखेंगे और यहाँ पर पाई अपॉन 2 रखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों जगह पाई अपॉन 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 प्लस साइन पाई अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब यहाँ पर देखना साइन पाई अपॉन 2 और साइन पाई अपॉन 2 यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर 2 साइन पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 से ये 4 कट गया तो ये क्या हो गया हमारा, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। ये 2 से 4 कट गया है तो यहाँ पर 2 पाई आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये जो साइन पाई अपॉन 2 दिया है इसका मान हम लोग जानते हैं, साइन पाई अपॉन 2 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। क्योंकि साइन पाई अपॉन 2 का मतलब होता है साइन 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये पाई अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पर मान रखेंगे तो b बराबर जो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन ये 2 पाई आई अपॉन ये आर, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक। तो यही अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार हेतु चुंबकीय क्षेत्र हेतु ये क्या है, व्यंजक है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक है।